आपका स्वागत है आपके अपने बीडी एजुकेशन एकेडमी चैनल पर। वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य के बारे में। जैसा कि आपको पता है हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो 1050 से लेकर 1375 तक थी। फिर है मध्यकाल। मध्यकाल को जैसा कि आपको पता है मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल के नाम से भी जाना जाता है और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल का जो समय था वो था 1375 से लेकर 1700 तक, और उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है 1700 से लेकर 1900 तक। ठीक है ना। फिर बात करेंगे हम आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल 1900 से लेकर 1984 तक था। ठीक है ना। इसके बाद आदिकाल की कुछ साहित्यिक रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो रचनाएं जैसे पृथ्वीराज रासो, ये किस इसके रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई। बीसल देव रासो के नरपति नाले और खूमान मल रासो के दलपत विजय। फिर हमीर देव रासो, इसके जो रचनाकार थे जजवल, इसके रचनाकार थे। इसके बाद रचनाएं परमाल रासो, इसके रचनाकार कौन थे? जगनीक। फिर है कीर्ति लता कीर्ति पताका, इसके जो रचनाकार थे वो थे विद्यापति। ठीक है ना। इसके बाद हम भक्ति काल के बारे में बात करेंगे। तो जैसे भक्ति, आपको पता है भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया था, सगुण भक्ति काल काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा। ठीक है ना। तो कृष्ण भक्ति काव्यधारा सगुण काव्यधारा कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित थी और निर्गुण काव्यधारा राम भक्ति काव्यधारा से। फिर भक्ति काल की कुछ साहित्यिक रचना है, जैसे कि रचना है सूरसागर। तो इसके रचनाकार कौन थे? सूरदास। रामचरितमानस के तुलसीदास, बीजक के कबीरदास, पद्मावत के मलिक मोहम्मद जैसी, मृगावती के कुतुबन। फिर है मधु मालती, इसके थे रचनाकार मंझन। फिर थे चित्रावली, चित्रावली के रचनाकार कौन थे? उस्मान। ठीक है ना, उस्मान थे। फिर हम बात करेंगे आगे रीतिकाल। रीतिकाल की बात करेंगे तो रीतिबद्ध और रीति मुक्त। ठीक है ना। रीति सिद्ध, 3 भागों में रीतिकाल को बांटा गया था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ठीक है ना। रीति सिद्ध कवि कौन थे? बिहारी। ठीक है ना। और रीति मुक्त कवि कौन थे? घनानंद ठाकुर, आलम, बोधा, भूषण इत्यादि। ठीक है ना। रीतिकाल की कुछ साहित्यिक रचनाएं थी, देख लेते हैं। जैसे बिहारी सतसई, इसके रचनाकार कौन थे? बिहारी। फिर है शिवा वावनी शिवराज भूषण, इसके रचनाकार भूषण थे। कवि प्रिया रामचंद्रिका के केशवदास, भाव विलास अष्टयाम के देव और सुजान विलास कोकसार के घनानंद थे। जगत विनोद राम रसायण के पद्माकर थे। ठीक है ना। तो इसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक काल की साहित्यिक कृतियों के बारे में। रचना और रचनाकार। अंधेर नगरी रचना के रचनाकार कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद भारत दुर्दशा रचना के रचनाकार कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन थे? श्रीनिवास बारा। फिर हैं देवरानी जेठानी, इसके रचनाकार थे गोपाल गेहमरी। फिर उसके बाद हैं चिंतामणि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये रचना थी। फिर है अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना थी अनामिका। युगवाणी सुमित्र नंदन पंत की थी। दीपशिखा महादेवी वर्मा की। प्रेम आश्रम प्रेमचंद्र की। गबन भी प्रेमचंद्र की रचना है। गोदान भी प्रेमचंद्र की रचना है। इसके बाद है शेखर एक जीवनी, ये है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन आज्ञे जी की। ठीक है ना। फिर है नदी के दीप उपन्यास, ये भी आज्ञे जी का है।
चांद का मुख टेढ़ा है, गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है। ये चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की रचना है। फिर है कंकाल जयशंकर प्रसाद की है। तितली भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। चंद्रगुप्त भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। स्कंद गुप्त भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ध्रुव स्वामिनी भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। राम रहीम राधिका रमण प्रसाद सिंह की रचना है। चंद हसीनों के खातूत ये पांडे वेचन शर्मा उग्र की रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर की रचना है। खंजन नयन अमृतलाल नागर की है। कब तक पुकारूं राज्ञ राघव की है। सुनीता जैनेन्द्र की है। त्यागपत्र जैनेन्द्र की है। तमस भीष्म साहानी की है। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर की है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। ये भी आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश की रचना है। इसके बाद एक कली कथा बाया बाईपास अलका सरावगी की रचना है। सेब कादम्बरी अलका सरावगी की रचना है। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर की रचना है। आगरा बाजार हबीब तनवीर की रचना है। करवला नाटक प्रेमचंद्र का है। संग्राम नाटक प्रेमचंद्र का है। रतिनाथ की चाची नागार्जुन की रचना है। बलचनमा नागार्जुन की रचना है। ठीक है ना। इसके बाद है कुंभी पाग नागार्जुन की रचना है। हुकार रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नूरजहां गुरु भक्त शिव भक्त की रचना है। परती परी कथा फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। मृग नयनी ये भी वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। ठीक है ना। इसके बाद आगे हैं सूरज का सातवां घोड़ा ये धर्मवीर भारती की रचना है। चीड़ों पर चांदनी ये निर्मल वर्मा की रचना है। अंतिम अरण्य ये निर्मल वर्मा की रचना है। ये भी कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी की रचना है। नई पौध ये नागार्जुन की रचना है। दुख मोचन ये भी नागार्जुन की रचना है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सत्यायन की रचना है। सिंह लोकन ये यशपाल की रचना है। दिव्या यशपाल की रचना है। झूठा सच यशपाल की रचना है। पार्टी कमरेड यशपाल की रचना है। दादा कामरेड भी यशपाल की रचना है। ठीक है ना। फिर है कामायनी ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है ना। फिर है बिस्तरमपुर का संत ये श्रीलाल शुक्ल की रचना है। राग दरबारी ये श्रीलाल शुक्ल की रचना है। आधा गांव ये राही मासूम राजा की रचना है। सर्कस संजीव की रचना है। आपका बंटी मन्नू भंडारी की रचना है। महाभोज मन्नू भंडारी की रचना है। और संस्यात्मा ज्ञानेन्द्री पति की रचना है। ठीक है ना। ज्ञानेंद्र पति की रचना है। तो ये थी आधुनिक काल की कुछ रचनाएं और उनके रचनाकार। ठीक है ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को